बड़ी खबर एक और आ रही है। फुल वॉर मोड में आ गया है ईरान। ईरानी मीडिया पर बज रहे वॉर एंथम। ईरानियों को युद्ध के लिए किया जा रहा है सतर्क। ईरान इराक युद्ध के वक्त का बजाया गया है वॉर एंथम। देखिए, ईरान इराक युद्ध के वक्त का बजाया गया ये वॉर एंथम क्या सिर्फ डराने के लिए या फिर इरादे पक्के हैं ईरान के, ये समझना होगा। क्योंकि अगर मीडिया एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए जनता पूरी तरह से सचेत होती है, जनता मैसेज लेती है, वो अब इस तरह के एंथम बजा रहे हैं। इराक ईरान के समय जो युद्ध हुआ था तब जो एंथम बजे थे वो अब टीवी मीडिया पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, इसी पर हम डिटेल और बता देते हैं आपको। इजराइल पर ईरान की भविष्यवाणी को लेकर क्यों ऐसे कहा जा रहा है, दरअसल ईरानी मीडिया क्या क्या दावे कर रहा है ये देखिए। कुछ घंटों में दुनिया विनाश देखेगी, ये ईरानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। क्या होने वाला है? नंबर 1, हानिया की हत्या का बदला लिया जाएगा। पहली बात ये कही जा रही है, संकेत के तौर पर ये मैसेज आ रही है। दूसरी बात हम आपको और भी बताते हैं क्या होने वाला है। इजराइल पर बड़े हमले की आशंका इसी मीडिया की वजह से जो जानकारियां आ रही हैं उसमें। तीसरी बात ये आ रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हो सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिसमें चौथी बात ये है कि शाहे ड्रोन से हमलों की आशंका की जा रही है, यानी कि तैयारियां शाहे ड्रोन को लेकर है। पांचवा, सारे के सारे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो बड़े हमले कर सकते हैं, जिसमें हिजबुल्लाह काउंट होता है, हमास काउंट होता है, और ऐसे में तैयारियां लगातार दिख रही हैं। और हम एक बार फिर से अपने गेस्ट के पास जाते हैं। प्रोफेसर अमिताभ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैंने ओपनिंग रिमार्क उन्हीं से लिया था। प्रोफेसर अमिताभ, ये जो 5 पॉइंटर्स क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे में कुछ बड़ा ईरान की तरफ से किया जाना है। बिल्कुल, देखिए, ईरान तो कुछ ना कुछ रिएक्शन इसका करेगा ही। ईरान के साथ सबसे बड़ी जो कमजोरी है या फ़ायदा भी हो सकता है कि उनके बॉर्डर्स इजराइल के साथ नहीं हैं और इसलिए वो डायरेक्ट फाइट में नहीं जा सकते हैं। लेकिन उनके प्रॉक्सीज हैं और ये प्रॉक्सीज ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए, अगर पिछले बार जैसे ईरान ने अटैक किया था, करीब 300 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स उन्होंने फेंकी थी, ज़्यादातर नो मैंस लैंड में या इजराइल के अंदर गिरी थी, ज़्यादा एक व्यक्ति हताहत हुआ था। उसके अलावा अब तक 1979 से जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है ईरान में, तब से डायरेक्ट अटैक इजराइल पे ईरान ने नहीं किया है, ना इजराइल ने ईरान पे किया है, ना ईरान ने इजराइल पे किया है। लेकिन इन दोनों के जो इजराइल और अमेरिका के कॉमन एनिमी यहाँ पे ईरान है, और इसलिए कोऑर्डिनेटेड अटैक अगर ईरान करता है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, जिसकी संभावना ज़्यादा है, या कुछ कोवर्ट ऑपरेशंस करे जिसकी भी संभावना है, उसको देख के यही लग रहा है कि आने वाले समय में ईरान की कितनी क्षमता है। और ईरान पिछले कई सालों से ये सारी तैयारियां कर रहा है। जो शाहिद ड्रोन्स का हमने एक्शन देखा है रशिया यूक्रेन वॉर में भी, वो शाहिद ड्रोन्स ईरान ने बनाए हैं और वो उनको एक्सपोर्ट भी कर रहा है कई राज्यों को। तो इस समय सऊदी अरेबिया जो इस समय म्यूटेड है और ईरान एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया है वेस्ट एशिया में, जिसको न कि सिर्फ इजराइल या अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है। लेकिन वही है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जा सकते। लेकिन एक सवाल जो बार बार कहा जा रहा है, जिसका जिक्र और जिसकी तस्वीरें हमने दिखाई, क्लिपिंग भी दिखाई, मेजर जनरल जीजी द्विवेदी जी कह रहे हैं, उनसे मैं चाहती हूँ सर आप उस पर अपनी बात रखिए। टीवी चैनल पर, न्यूज चैनल पर अगर आप वॉर एंथम बजाते हैं, ये एक्सपीरियंस आपको क्या संदेश दे रहा है? देखो प्रीति, ये जो युग जो है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का युग है। तो ये जो पिछले 3-4 दिनों में जो एक तरह की आप कह रहे हैं कि शंख बज रहे हैं, ब्यूगल बज रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। इसमें क्या आता है? फियर ऑफ साइकोसिस। बिकॉज इजराइल की जनता पर बहुत दबाव है कि कब हमला होगा, कैसे होगा। और इजराइल कोई ज्यादा बड़ा देश नहीं है, बहुत छोटा सा देश है। तो इसलिए पहला चरण जो है ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। और दूसरा, आपने 5 विकल्प बताए, बिल्कुल ठीक बात है कि जो हमला होगा वो इनका मिला जुला होगा। इसमें हूती भी शामिल होंगे, हिजबुल्लाह भी होगा, और इसमें हमास तो है ही। साथ ही साथ ईरान जो है वो खुल के सामने आएगा, क्योंकि अभी तक प्रॉक्सी वॉर है और एक ही बार ईरान ने हमला किया डायरेक्टली इजराइल पर। तो अभी उसकी देखो इज्जत का सवाल, उसकी एक सॉवरेनिटी का सवाल है, तो वो डायरेक्टली भी अभी इसमें शामिल हो सकता है। और तीसरी बात है कि इनके पीछे जो ताकतें हैं, रशिया, चाइना, ईरान के पीछे है,
अमेरिका और यूरोप जो है वो इजराइल के पीछे है, तो वो भी पोस्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि उनके युद्ध पात्र हैं वो आ गए हैं, उनकी अपनी जो फौजें हैं वो भी तैनात हो गई हैं। तो मैं संक्षिप्त में ये कहूंगा कि अभी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है, अभी इसके बाद एक्शन होगा। एक्शन जो कई तरफा होगा, यानी कि मल्टीपल डायरेक्शन से एक्शन होगा। और एक बात जरूर है कि तनाव बढ़ेगा। सर, ये जो साइकोलॉजिकल वॉर की आप बात कह रहे हैं, क्या हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी इससे अग्री करते हैं? इसके लिए मैं एम्बेसडर वाई.के. गुप्ता को जोड़ना चाहती हूँ। वाई.के. गुप्ता जी, क्या आपको लगता है कि सर ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए तैयारी की जा रही है? रीजन बीइंग, इसलिए मैं ये सवाल बोल रही हूँ क्योंकि क्लिपिंग चल रही है वॉर एंथम की, इराक ईरान के दरमियान की, और वहां पर देखिए एक मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसको मास लेवल पर लोग सुनते हैं, और सरकार क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, एक बहुत क्लियर मैसेज उसमें होता है। क्या सिर्फ ये आपको लग रहा है कि दिमागी खेल है? वाई.के. गुप्ता। नहीं भाई, मुझे आवाज सही नहीं मिल रही है, मैं आपको ठीक तरह से नहीं सुन पा रहा हूँ। I'm sorry सर, हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं और दोबारा आपके पास ये सवाल लेकर मैं आऊंगी। इस